नमो नमः मित्राणि। पिछले भाग में हमने नवम कक्षा की संस्कृत का प्रथम पाठ जयतु मे माता का अध्ययन किया था। आज हम सभी उसी संस्कृत कक्षा नवम के द्वितीय पाठ अलसस्य स्वपनः नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। देखिए, जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारे पाठ्यक्रम के अंदर जो संदेश है, जो ज्ञान है, वो ज्ञान हम सबको अपने जीवन में उतारने के लिए निहायत आवश्यकता है। कथाएं तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन कथाओं को पढ़ने के पश्चात यदि उनसे हमारे जीवन में हम उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञान तो किताबों में बहुत सारा भरा पड़ा है। 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, रामचरितमानस है, महाकवि कालिदास की कृतियां हैं, बाण भट्ट, सुबंधु, जयदेव, अनेकों ऐसे संस्कृत के लेखन कला में माहिर, उनका इतना सारा काव्य है। कभी फुर्सत हो तो उनको भी छूकर देखना प्यारे मित्रों, क्योंकि जब हम कथाएं पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, जब हम गहराई में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ अच्छा संदेश हमारे जीवन जीने की कला हमको सिखाती है। तो आज हम द्वितीय पाठस्य तस्य नाम अस्ति अलसस्य स्वपनः यह पाठः अध्यापनं करिष्यामः। कथाओं में सर्वप्रथम विष्णु शर्मा का नाम, जिन्होंने पंचतंत्र नामक ग्रंथ की रचना की, उसमें 5 तंत्रों को उसमें जोड़ा। अपरीक्षित कारक, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणाश इत्यादि करके ऐसे 5 तंत्र हैं। तो आज का जो हमारा पाठ है अलसस्य स्वपनः, वह भी पंचतंत्र के एक तंत्र अपरीक्षित कारक से लिया गया है। और अपरीक्षित कारक से लेकर के अलसस्य स्वपनः नामक पाठ को यहां पर हमारे ज्ञान वर्धन के लिए, जिससे कि हमारी ज्ञान शक्ति बढ़े, उसके लिए यह पाठ यहां पर दिया है। कस्मिंश्चित् नगरे कश्चित् स्वभाव कृपणः विप्रः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् नगरे, किसी नगर में कोई स्वभाव से ही कंजूस एक ब्राह्मण रहता था। नगरे इत्यस्मिन् पदे सप्तमी विभक्ति एकवचनम् अस्ति। नगर शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनम् अस्ति। नगरे, नगर में, संबंध में पेपर, षष्ठीकारकस्य चिन्ह अस्ति में पर। तो किसी नगर में कश्चित कोई स्वभाव से ही कृपणः कंजूस, विप्रः ब्राह्मणः प्रतिवसति, प्रति उपसर्ग पूर्वक वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम् अस्ति। वसति, वसतः, वसन्ति, वससि, वसतः, वसत, वसामि, वसावः, वसामः, लट लकार से प्रयोग अस्ति। तो वो वहां पर रहता था। तेन भिक्षार्जितै भुक्त शेषै सक्तुभिः कलशः संपूरितः। उसने भिक्षा से एकत्रित करके और भूखा रह करके एक सत्तू से घड़ा भर लिया। फिर क्या किया? तम च घटम नागदंते अवलंब्य, उस घड़े को नागदंते, सप्तमी विभक्ति एक वचन, नागदंत इति खूंटी, उसने उस घड़े को उस खूंटी पर लटका दिया। तस्याधस्तात्, और उसके नीचे खट्वाम निधाय, निधाय इत्यर्थ कहा रख कर, खट्वाम खटिया को बिछा करके, सततम एक दृष्टिया तम अवलोकन,
क्या किया उसने? उस घड़े को खूंटी पर लटकाकर और उसके नीचे खटिया को बिछा करके और निरंतर एक दृष्टि से सततम निरंतरम तम अवलोकयति, उस घड़े को वह देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है। अत कदाचित रात्रौ, तब कभी एक रात्रि में सुप्तः चिंतयामास, सुप्तः चिंतयामास, विसर्ग संधि अस्ति, सुप्तः प्लस चिंतयामास, वह सोते सोते सोने के समय पर सोच रहा था। क्या सोच रहा था? कि यत अयम घटः सत्तु भी परिपूर्ण वर्तते, अरे यह घड़ा सत्तु से भर चुका है, परिपूर्ण हो गया है, फुल भर गया है। तद्यदि दुर्भिक्षम भवति, अब यदि दुर्भिक्षम इत्यर्थे कहा अकाल इति, अब यदि अकाल पड़ जाता है तो क्या होगा कि तदनेन, तत अनेन, तत प्लस अनेन व्यंजन संधि, तदनेन रूप्यकाणाम सतम उत्पस्यते, तो उसे बेचने से मुझे 100 रुपये मिल जाएंगे। ततस्तेन मया अजाद्वयम गृहीतव्यम, और फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा? उस 100 रुपये से मैं 2 बकरियों को खरीदूंगा। देखिए, अजा स्त्रीलिंग, अज अज मीन्स बकरा, अजा मीन्स बकरी। तो अजा द्वयम गृहीतव्यम, कि मैं 2 बकरियां क्रय कर लूंगा, खरीद लूंगा। ततः साढ़ मासिकात, मासिकात पंचमी विभक्ति एक वचन है ना। तब 6 महीने के बाद में अप्रसव वशात ताभ्याम यूथम भविष्यति, और 6 महीने के बाद में वो बकरियां जब बच्चे देंगी तो मेरे पास बकरियों का झुंड एकत्रित हो जाएगा। जब झुंड, बकरियों का झुंड मेरे पास एकत्रित होगा तब क्या होगा? जब बकरियों का झुंड एकत्रित हो जाएगा तो तचो अजाभी प्रभुता गाह ग्रहीष्यामि, तो मैं उन बकरियों को बेच करके, ततो अजा भी, उन बकरियों से प्रभुता गाह ग्रहीष्यामि, उन बकरियों को बेच करके मैं बहुत सारी गायों को ले लूंगा, खरीद लूंगा। गोभिर महसी, गोभिर मतलब गायों के बाद में क्या होगा? महसी अर्थात भैंसें। तो गायों को बेचने के पश्चात में मैं भैंसे क्रय कर लूंगा, और भैंसे क्रय करने के बाद भैंसों का झुंड मेरे पास हो जाएगा। फिर क्या होगा? तो महसी भीर बडबा अर्थात घोड़ी, भैंसों के बाद बडबा इत्यस्य पदस्य का अर्थ घोड़ियां, घोड़ी। तो उन भैंसों को बेचने के बाद मैं घोड़ी क्रय करूंगा। घोड़ियां जब क्रय होंगी तो क्या होगा? बडबा प्रसवता प्रभुता अश्वा भविष्यन्ति, उन घोड़ियां जब वे बच्चे देंगी तो बहुत सारे घोड़े मेरे पास होंगे, उनका एक झुंड हो जाएगा। तेषाम विक्रयात, उनको बेचने से, पंचमी विभक्ति विक्रयात, भी उपसर्ग पूर्वक क्रय धातु, तो उनको बेचने से प्रभुतम बहुत सारा सुवर्णम सोना भविष्यति होगा। भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, भू धातु ऋट लकार प्रथम पुरुष एक वचन शब्द रूप भविष्यति। सुवर्णेन चतुःसालम गृहम संपश्यते, और सोने से क्या होगा? एक चौकोर अच्छा सुंदर मैं घर बनाऊंगा। सुवर्णेन तृतीय विभक्ति एक वचन, गृहम संपश्यते, उस सोने से, स्वर्ण राशि से मैं अच्छा सुंदर एक घर बनाऊंगा। ततः कश्चित, अब घर बनाने के बाद क्या होगा? ततः कश्चित विप्रः मम गृहम आगत्य रूपाढ्याम कन्याम मह्यम दास्यति, उसके बाद कोई विप्र, कोई ब्राह्मण मेरे घर आएगा, मेरे घर आकर के अपनी रूपाढ्याम अर्थात रूपवती कन्याम अर्थात कन्या को मह्यम मेरे लिए दास्यति दे देगा।
फिर क्या होगा? तत्सकाशात पुत्रों में भविष्यति। और जब विवाह होगा तो पुत्र भी होगा ना, तो उसके बाद मुझे एक पुत्र भी होगा। तस्य अहम सोम शर्मा इति नाम करिष्यामि, तब मैं उस पुत्र का नाम सोम शर्मा रखूंगा। ततः तस्मिन् जानु चलन योग्य संजाते, कि जब वह घुटनों के बल चलने योग्य हो जाएगा, जब वो घुटने के बल पर चलने लगेगा, सरपट सरपट दौड़ने लगेगा, चलने लगेगा, तब क्या होगा? अहम पुस्तकम गृहीत्वा, कि मैं पुस्तक लेकर अश्वशालाया गृहीत्वा, देखो गृहीत्वा इति पदस्य ग्रह धातु कत्वा प्रत्यय, ग्रह कत्वा बराबर गृहीत्वा, ग्रहण करके। तो मैं पुस्तक को ग्रहण करके अश्वशालाया पृष्ठ देशे, पीछे के भाग में, सप्तमी विभक्ति एक वचनम, पृष्ठ देशे, उस पुस्तक को ग्रहण करके मैं अश्वशाला के पीछे जाकर के उपविष्ट बैठ करके तब अवधारयिष्यामि, मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा। अत्रांतरे, इसके बाद सोम शर्मा माम दृष्ट्वा, सोम शर्मा मुझे देखकर क्या करेगा? मुझे देख करके, और दृष्टवा अर्थात दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय, दृश्य कत्वा बराबर दृष्टवा, देख कर, कर के अर्थ में है कत्वा प्रत्यय। पठ प्लस कत्वा पठित्वा, हंस प्लस कत्वा हसित्वा, चल प्लस कत्वा चलित्वा, इसी प्रकार से दृश्य प्लस कत्वा दृष्टवा। तो सोम शर्मा मुझे देखकर जनन्युत संगात, अपनी माता की गोद से उतर के, और क्या होगा? जानु चलन पराहा, वह अपने घुटनों के बल चलता हुआ। देखो बालक कितने मनोहर लगते हैं, घुटने के बल चलते, श्री कृष्ण भगवान की याद आ जाती है। वो सुंदर छवि हमारे मस्तिष्क में स्थित हो जाती है, क्योंकि ये तो आलसी है, और आलसी होने के बाद में वो स्वप्न देख रहा है। तो वो सोम शर्मा मुझे देख करके और अपनी माता की गोद से उतरकर और घुटनों के बल चलता हुआ क्या करेगा? अश्व खुरासन वर्ती, कि घुड़साल में से जब आएगा तो घोड़ों के खुरों के पास से आता हुआ मत समीपम आगमिष्यति, मम समीपम आगमिष्यति, वह मेरे पास में आएगा। ततो अहम स्वपत्नी कोपाविष्टो विधास्यामि, तब मैं अपनी पत्नी से क्रोध में भरकर कहूंगा, क्या कहूंगा? ग्रहण तावत बालकम, क्या रे, अपने बच्चे को पकड़ो, जब ऐसा बोलेगा। सा अपि ग्रह कर्म व्यग्रतया अस्मद वचनम न श्रोष्यति, वह भी ग्रह कर्म व्यग्रतया अपने घर के कामों में व्यस्त होगी, तो वो मेरे वचनों को नहीं सुन पाएगी। ततो अहम समुत्थायताम ताड़िष्यामि, तब मैं उठ करके और उसको ताड़ूंगा, अर्थात मारूंगा, ताड़ना करूंगा। इस प्रकार से जब वो सोच रहा था, विप्र सोम शर्मा का पिता जब वो सोच रहा था, तो सोचते क्या हुआ? एवं तेन ध्यान स्थितेन, इस प्रकार का उसने जो ध्यान लगाया, तो जिस ध्यान में था उसी ध्यान में तथैव प्रहारो दत्ता, और उसने उसी प्रकार से प्रहार कर दिया। यथा स घटो भगनः स्वयं च पांडुरताम गतः, तो इस प्रकार से वह घड़ा टूट गया। भगनः पंज धातु कत प्रत्यय भगनः, तो वो घड़ा टूट गया और स्वयं सत्तू से पीला हो गया। सत्तू से जब पीला हुआ, इस कथा का सार क्या है? तो अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूं, ऐसा विष्णु शर्मा जी कहते हैं। क्या कहते हैं? अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूं क्या? कि अनागतवतीम चिंताम असंभाव्याम करोति यः, अनागतवतीम चिंताम असंभाव्याम करोति यः, स एव पांडुरः शेते सोम शर्म पिता यथा, कि जो न होने वाली और
असंभव चिंताओं को करते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, कैसे होकर सोते हैं कि सोम शर्म पिता यथा, कि वो भी सत्तू से पीले होकर के सोम शर्मा के पिता की भांति सोते रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि भाई कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वप कर्मणि। हे अर्जुन, तुम कर्म करो, तुम्हारा कर्म करने में यह अधिकार है, उसके फलों में कभी भी नहीं। इसलिए प्रिय मित्रों, बच्चों, हम अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहें। इस कहानी के माध्यम से भी हम बहुत सारा ज्ञान ले सकते हैं। सोचिए, यदि आपने अध्ययन अध्यापन करने में यदि आलस्य अपना लिया, तो क्या हमारे माता पिता ने जो इच्छाएं हमसे रखी हैं, क्या हम उनको पूर्ति कर पाएंगे? उन्होंने भी अपने बच्चों के प्रति कुछ स्वप्न देखे होंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप निरंतर पढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और एक अच्छे नए मुकाम को हासिल करें। धन्यवाद। आगे की वीडियो में मैं आपको इनके अभ्यास कार्य दूंगा। जय श्री राधे।